यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है उदास। उदास को पश्तो में कहते हैं खफा। खफा। जैसे कि अब इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि तुम क्यों उदास हो, तो पश्तो में कहेंगे त वले खफाए। त वले खफाए। तुम इसका मतलब है त, क्यों उदास हो, वले खफाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला इमरान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे अल्फाज के जुमले बनाएंगे पश्तो में। तो टाइम के बगैर चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे हर आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको बआसानी मिलता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है उदास। उदास को पश्तो में कहते हैं खफा। खफा। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि तुम क्यों उदास हो, तो पश्तो में कहेंगे त वले खफाए। त वले खफाए। नेक्स्ट वर्ड आता है नाराज़। नाराज़ को भी पश्तो में खफा कहते हैं। खफा। नाराज़ और उदास दोनों को पश्तो में खफा कहते हैं। यानी इन दोनों लफ्ज़ के लिए आप लोग पश्तो में खफा का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ज़ स्ताना खफायम। ज़ स्ताना खफायम। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि ज़ ताना खफायम। मैं तुमसे ज़स्ताना नाराज़ हूँ, खफायम। नेक्स्ट है नाम। नाम को पश्तो में कहते हैं नुम। नुम। सो इस लफ्ज़ को अभी हम जुमले में अगर इस्तेमाल करें कि मेरा नाम लाला इमरान है, तो पश्तो में कहेंगे ज़मानुम लाला इमरान दे। ज़मानुम लाला इमरान दे। मेरा नाम ज़मानुम। मेरा का मतलब है ज़मा, नाम यानी कि नुम। लाला इमरान है, लाला इमरान दे। नेक्स्ट है महंगा। महंगा को पश्तो में कहते ग्रान। यानी महंगा का जो लफ्ज़ है इसको पश्तो में कहते ग्रान। जैसे अब इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करें कि ये चीज़ महंगा है, ये चीज़ महंगा है, तो पश्तो में कहेंगे दा शीज़ ग्रांदे। दा शीज़ ग्रांदे या फिर दा शे ग्रांदे। शीज़ और शे दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, शीज़ या फिर शे। ये चीज़ महंगा है, दा शीज़ ग्रांदे। ये चीज़ दा शीज़ महंगा है, ग्रांदे। यानी आपने ज़हन में बिठाना है कि महंगा का जो लफ्ज़ है इसको पश्तो में कहते हैं ग्रान। नेक्स्ट भी वर्ड आता है महंगा, लेकिन ये मोनस के लिए है। जो हमने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था वो मुज़क्कर के लिए आता है, अभी ये महंगा ये मोनस के लिए। तो मोनस के लिए जो लफ्ज़ महंगा होगा उसे पश्तो में कहेंगे ग्राना। ग्राना। मुज़क्कर के लिए था ग्रान, मोनस के लिए ग्राना। जैसे अब इस महंगा जो मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें कि ये बकरी महंगी है, ये बकरी महंगी है, तो पश्तो में कहेंगे दा बिज़ा ग्राना दा। दा बिज़ा ग्राना दा। ये बकरी दा बिज़ा। बकरी को पश्तो ज़बान में बिज़ा कहते हैं। महंगी है, ग्राना दा। ये बकरी महंगी है, दा बिज़ा ग्राना दा। नेक्स्ट वर्ड आता है महंगाई। महंगाई को पश्तो में कहते ग्रानी। ग्रानी। अब इस लफ्ज़ को अगर हम पश्तो सेंटेंस में यूज़ करें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो पश्तो में कहेंगे ग्रानी डेरा ज़्यादा दा। ग्रानी डेरा ज़्यादा दा। महंगाई ग्रानी बहुत ज़्यादा, डेरा ज़्यादा है दा।
महंगाई बहुत ज़्यादा है। ग्रानी डेरा ज़्यादा दा। नेक्स्ट वर्ड आता है मुश्किल। मुश्किल को भी पश्तो में ग्रान कहते हैं। मुश्किल का जो लफ्ज़ है इसे भी हम पश्तो में ग्रान से यूज़ करेंगे, जैसे कि ये काम बहुत मुश्किल है। दा कार डेर ग्रान दे। दा कार डेर ग्रान दे। ये काम दा कार, काम को पश्तो में कहते कार। बहुत मुश्किल है। डेर ग्रांदे, बहुत का मतलब है डेर, मुश्किल है ग्रांदे। नेक्स्ट वर्ड आता है गर्मी। गर्मी को पश्तो में भी गर्मी कहते हैं, यानी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जिस तरह उर्दू में गर्मी सेम टू सेम इससे पश्तो में भी गर्मी ही कहते हैं। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है। नन डेरा गर्मीदा। नन डेरा गर्मीदा। आज नन बहुत डेरा गर्मी है गर्मीदा। नेक्स्ट है सर्दी। सर्दी को पश्तो में कहते हैं यखनी। यखनी। अब इस लफ्ज़ को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो पश्तो में कहेंगे यखनी डेरा ज़्यादा दा। यखनी डेरा ज़्यादा दा। सर्दी इसका मतलब है यखनी, बहुत ज़्यादा है डेरा ज़्यादा दा। बहुत ज़्यादा का मतलब है डेरा ज़्यादा, बहुत का मतलब है डेरा ज़्यादा ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड आता है नींद। नींद को पश्तो में कहते हैं ख़ौब। ख़ौब। जैसे कि हम इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, तो पश्तो में कहेंगे माता ख़ौब न राज़ी। माता ख़ौब न राज़ी। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि माला ख़ौब न राज़ी। माला ख़ौब न राज़ी, ये दोनों कह सकते हैं, माता ख़ौब न राज़ी या फिर माला ख़ौब न राज़ी। नेक्स्ट वर्ड है बारिश। बारिश को पश्तो में कहते हैं बारान। बारान। जैसे कि अब इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करें कि बारिश बरस रहा है। बारिश बरस रहा है, तो पश्तो में कहेंगे बारान वरीगी। बारान वरीगी। बारिश बारान बरस रहा है वरीगी। नेक्स्ट है बादल। बादल को पश्तो में कहते हैं उरियाज। उरियाज। अब इस लफ्ज़ को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें कि आसमान पर बादल है, तो पश्तो में कहेंगे आसमान बांधे उरियाजी दी। आसमान बांधे उरियाजी दी। यहाँ पर उरियाज़े आ रहा है जो कि जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी जुमले में आया हुआ आसमान पर बादल है, तो आसमान पर बादल से मुराद जमा है, तो इसलिए जमा बादल को पश्तो में कहेंगे उरियाज़े। नेक्स्ट है खुश। खुश का जो लफ्ज़ है इसको पश्तो में कहेंगे खुशहाला। खुशहाला भी कह सकते हैं, खुशाला भी कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड आप खुश के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस लफ्ज़ को अगर हम पश्तो सेंटेंस में यूज़ करें कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सो पश्तो में कहेंगे ज़ डेर ज़्याद खुशालायम। ज़ डेर ज़्याद खुशालायम। मैं ज़ बहुत ज़्यादा डेर ज़्याद खुश हूँ, खुशालायम। नेक्स्ट वर्ड आता है गीला। गीला को पश्तो में कहते हैं लुम्द। लुम्द भी कहते हैं और इससे लुंद भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ लुम्द और लुंद गीला के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप लोग बोल सकते हैं लुम्द या फिर लुंद। जैसे कि अब इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करें कि ये चीज़ गीला है, तो पश्तो में कहेंगे दा शीज़ लुम्द दे या फिर दा शीज़ लुंद दे। लुम्द और लुंद ये दोनों आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थका या फिर थकी।
थका या फिर थकी को पश्तो में कहते हैं स्तड़े। स्तड़े यानी अगर लफ्ज़ होगा थका या फिर थकी तो पश्तो में कहेंगे स्तड़े। जैसे कि अब इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करें कि मैं तक गया हूँ, मैं तक गया हूँ, तो पश्तो में कहेंगे ज स्तड़े शवे यम, ज स्तड़े शवे यम, मैं ज थक गया हूँ स्तड़े शवे यम। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे कुछ अल्फाज और जुमले जो मैंने आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।